नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मायरा मौजूद हैं, जो कि एक लीडिंग अंग्रेज़ी न्यूज़पेपर से उनका ताल्लुक़ है। वो उसके लिए आर्टिकल यकीनन लिखने की तैयारी कर रही होंगी। या अच्छा मायरा, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगा कि ये जो पीसेस आप यहाँ पे पिक्चर कर रहे हो, ये डू यू थिंक इट इज़ रियल? कुछ हैं बट मोस्ट ऑफ देम डोंट सीम दैट रियल। इतनी उनमें, जैसे आप कह रही हैं, डेफिनेशन है, बहुत ज़्यादा शार्प हैं, कुछ बहुत नए लग रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ये पुराने हों लेकिन इतने पुराने ना हों जितना वो क्लेम कर रहे हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है। I mean, कितने, ज़रूरी मतलब अंदाज़न कितने पुराने हो सकते हैं? I wouldn't be able, 1000 years, 500 years? समथिंग लाइक दैट। I mean, कुछ तो लग रहे हैं कि बहुत नए हैं, कुछ ऐसे हैं कि हो सकता है कि थोड़े पुराने हैं, कुछ काफ़ी पुराने लग रहे हैं। व्हाट इज़ दिस? ये आप क्या चीज़ देख रहे हैं? ये मेटल का कोई आर्टिफैक्ट है, ऐसा कोई कंटेनर जैसे लग रहा है, वाटर कंटेनर या कुछ। ये तो मायरा काफ़ी कुछ रियल महसूस हो रहा है। जी, इनमें भी काफ़ी पीसेस हैं जो कि काफ़ी और सही लग रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपने मायरा की गुफ्तगू सुनी, वो यहाँ पर मौजूद हैं उसकी चेक करने के लिए। ज़ाहिर बात है इसकी तस्वीरें बनेंगी, इस पर काम होगा, इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी, पता चलेगा कि क्या सिचुएशन। अच्छा, इसी कंसाइनमेंट के अंदर एक और दिलचस्प बात यह है नाज़रीन कि इधर अगर आप थोड़ा सा कैमरा घुमाएं तो आपको नज़र आएगा कि मेटल की चीज़ें भी साथ में, जैसे मैंने बताया था कि जो डेकोरेशन पीसेस, जिनको आजकल के ज़माने में हम कहते हैं कि डेकोरेशन पीसेस हैं, लेकिन उस ज़माने की इस्तेमाल वाली चीज़ें। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा देखें तो ये कोई चीज़ है, अल्लाह जानता है कि ये क्या इसका पोर्शन है, बाकी क्या है। ये एक वेसल है पुरानी, इसको हम लोटा भी कह सकते हैं, लोटे के डिज़ाइन पे है। ये एक और वेसल है जिसको आप देखें तो नीचे से इस तरीके से, और अगर आप इसको घुमाएं तो ये आप देख सकते हैं कि ये पानी भरने की कोई चीज़ है, तो इसको उन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा इस तरफ जाते हैं तो ये मुग़ल एरा के अंदर भी इस तरह की चीज़ें, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा इस पर शक है कि ये इतना ज़्यादा बुद्धिज़्म से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं महसूस हो रहा, क्योंकि ये स्पेशली ये शेप गोलाई की, ये मुसलमानों का स्टाइल है। शार्प एजेस, तिकोनी चीज़ें, गॉथिक टाइम पीरियड, मतलब क्रिश्चियनिटी से बहुत ज़्यादा लिंक्ड होती हैं। तो ये स्टाइल ख़ास तौर पर इसका ये हमारा मुग़ल स्टाइल हो सकता है। तो ये चूँकि स्मगल्ड आइटम्स हैं तो डेफिनेटली इसके ऊपर एक छोटा सा ये उन्होंने ढक्कन भी नज़र आ रहा है। लेकिन नाज़रीन, देखने से थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊं कि मशकीज़ा, जिसको हम मुसलमानों ने अपनी तारीख़ के अंदर मशकीज़ा, मतलब जब जंगों पे जाते थे तो जो पानी पीने की बोतल होती थी उसको मशकीज़ा कहा जाता था। तो ये मुझे पता नहीं क्यों थोड़ी सी शेप मशकीज़े की सी लग रही है कि ये पानी की एक बोतल सी है। अब इसके अंदर पानी कहाँ से भरते हैं, इसके ये रस्सी भी नज़र आ रही है। तो डेफिनेटली इसका ताल्लुक़ मुझे गंधारा से नहीं महसूस हो रहा कि ये कोई गंधारा की सिविलाइजेशन की चीज़ है। अच्छा, इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे आ जाएं तो यहाँ पर एक और वही उसी तरीके से हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर हम हड़प्पा और उस वाली साइड पे जाते हैं तो उधर म्यूज़ियम्स में इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आती हैं। जब इंसान बहुत ही पत्थरों के दौर में तो जब इस्तेमाल किस किस्म के बर्तन करते थे, लेकिन ये कुछ रेप्लिका महसूस होता है। जैसे कि मैंने कहा, बहुत शार्प एजेस हैं, बहुत अभी डेफिनेशन बाकी है इसके अंदर। मेटल है नाज़रीन, पत्थर अगर पहाड़ों के अंदर से तराशा जाता है तो वो अपनी डेफिनेशन इस हद तक शायद नहीं खो सकता, लेकिन ये जो मेटल होता है, यानी कि धात होती है, वो तो ख़ास तौर पे जब बारिश हो, धूप हो, नमी हो, गर्मी हो, नमक का थोड़ा सा ज़ोर हो, तो वो डेफिनेटली अपना वो सरफेस लूज़ कर जाता है, क्योंकि रिएक्शन केमिकल का हो जाता है। इसके अंदर वो चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल चमकीला साफ़ है। ये वाला एक चीज़ है। अच्छा, इसके बाद ये कुछ इस तरह के चीज़ें यहाँ पर हमें नज़र आ रही हैं। इस तरह के आइटम्स भी हैं। ये अगर आप देखें तो इस तरह के कुछ होल्डर्स नुमा चीज़ें हैं, मैं इसके बारे में नहीं जानती। अच्छा, ये एक प्लाक यानी कि प्लेट नज़र आ रही है। इसके अंदर अगेन मैं वही कहूँगी कि इसके अंदर मुझे बुद्धिज़्म से ताल्लुक़ तो नहीं लगता, लेकिन इसके अंदर मुग़ल आर्ट यानी कि हमारे अपने कल्चर की, कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा फिलग्री वर्क, मतलब अगेन राउंड शेप्स हैं। तो ये मुसलमानों का इस्तेमाल करने की चीज़ें ज़्यादा महसूस हो रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिर से वही पूरे प्लाक्स मौजूद हैं। अच्छा, इसके अंदर ये थोड़ा सा नाज़रीन मैं इस पे ज़रा सा तवज्जो दिलाना चाहूँगी कि ये जो इसकी एजेस हैं और इसके ऊपर जो काम हुआ हुआ है, ये क्वेश्चनेबल है, क्योंकि ये
मुझे कोई इतना बनाया हुआ पीस नहीं महसूस हो रहा है। एक और चीज़ नाज़रीन जो मैं यहाँ पर आपको पॉइंट आउट करूँगी कि आप इसको करीब लेकर आएँ तो ये आपको अरबिक लिखी हुई नज़र आएगी। अगर आप इस पर थोड़ा सा गौर करें तो इसके अंदर ये मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस तरह हमारी ख़त्ताती का स्टाइल होता है ये उस तरीके से इसके अंदर मुझे वाव नज़र आ रहा है, काफ नज़र आ रहा है, ये के दो नुक्ते काफ और अलिफ नज़र आ रहा है वक़ैफ़ा। लेकिन इसके साथ ही हम अगर इसको देखते हैं तो ये हमारा कल्चर का हिस्सा है, डेफिनेटली हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है ये इस तरह का स्ट्रक्चर्स, फूल बूटियाँ, पेजलेस के डिज़ाइंस बनाना। लेकिन जानवर हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, यानी कि हमारी जो सिविलाइजेशन है, हम अगर मुग़ल सिविलाइजेशन की बात करें तो उसके अंदर जानवरों को इसमें आप देख सकते हैं कि एक चीता एक हिरन के दो सींग है उसको काटने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ इसके साथ जॉइन कैसे हो गई है ये मुझे बहरहाल नहीं समझ आई, लेकिन डेफिनेटली आर्कियोलॉजिस्ट जो एक्सपर्ट्स हैं इसके वो इस चीज़ को ज़रूर समझ गए होंगे कि आया ये असल है या क्या है। बहरहाल जो मेरी नाक़िस अक़ल में बात समझ आई वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, लेकिन ये इसमें मुझे महसूस हो रहा है कि इट कैन बी रियल। एक ये आप मूर्ति देख सकते हैं कि इसके अंदर ये फ़ीमेल फिगर को उन्होंने एक्सप्लेन किया है, तो ये आप देख सकते हैं कि उसको जिस तरीके से ये उनका पार्ट हो सकता है, क्योंकि अगर हम हिंदुइज़्म या बुद्धिज़्म की तरफ जाते हैं तो वो बुत परस्त मज़हब हैं, तो डेफिनेटली उनके मज़हब के अंदर बुतों की बहुत वो इम्पोर्टेंस है। और आप देख सकते हैं कि उसके हाथों का स्टाइल यूँ करना ये निर्वाणा हासिल करने के लिए होता है। निर्वाणा का मतलब इनर सुकून, मतलब अंदर का सुकून हासिल करने के लिए। अच्छा, अब ये अगर आप देखें तो ये भी मुझे एक महसूस हो रहा है कि ये बेल ही हो सकती है, ये भी एक डिफरेंट नमूना है। अब अगर आप इसके अंदर आ जाते हैं तो ये भी एक पानी पीने का कंटेनर नुमा है, लेकिन इसके अंदर जो ख़ास बात है कि इसके अंदर मछली बनाई गई है। ये गंधारा से हो सकता है इसका ताल्लुक़ हो, मुझे शक है, लेकिन इसका मुसलमानों से शायद नहीं है। ये इस्लाम से पहले का आर्ट हो सकता है, क्योंकि मछली जानवर इस्तेमाल करना, परिंदे हमेशा से इस्तेमाल किए गए हैं मुसलमानों के आर्ट के अंदर, लेकिन मछली का इस्तेमाल कम किया गया है। चाइनीज़ मतलब चीनी मज़हब के अंदर मछली का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नज़र आता है उनके आर्ट के अंदर, और बाकी बहुत सारे पीसेस हैं नाज़रीन। लेकिन इस इधर ही यहाँ पर एक बहुत भारी पानी पीने की मटकी टाइप का नज़र आ रहा है, एक मोर भी नज़र आ रहा है। यस, मोर भी मुसलमानों की आर्ट हो सकती है, इसका गंधारा से भी ताल्लुक़ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा पिजन, मतलब ये नाज़रीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक परिंदा है, ये भी हो सकता है। तो ये बहरहाल नाज़रीन ये वो आर्टिफैक्ट्स हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि ये कंसाइनमेंट जो कि पुलिस ने लांडी में पकड़ा है, पूरी जो स्मगलिंग की कोशिश की गई थी, तो उन्होंने किस तरीके से क्या क्या चीज़ें उसके अंदर से निकली हैं। तो नाज़रीन आपने देखा कि किस तरीके से एक स्मगलिंग की एफ़र्ट को नाकाम बनाया गया। अब कि आया ये असल चीज़ें हैं और इसके अंदर नकल मिक्स है या वाइस वर्सा, इसका फ़ैसला तो खैर आर्कियोलॉजिस्ट ही करेंगे, उनकी फ़ाइनल रिपोर्ट्स ही करेंगे, क्योंकि वो भी कोई इतने श्योर मुझे बताया गया नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले एक पॉइंट ज़रूर मैं मेंशन करूँगी कि बुद्धा ने अपने मज़हब के अंदर हमेशा इंसान की वैल्यू को उजागर किया है और हमेशा सुकून, इनर पीस के बारे में बार बार बातें की हैं। लेकिन आज न जाने तमाम तर फैसिलिटीज़ और तमाम तर मॉडर्न लाइफ के साथ भी इंसान ना तो उसके पास इनर पीस है, ना उसके पास सिक्योरिटी है, और ना हम निर्वाणा की बात कर सकते हैं, क्योंकि ये इस वक्त ज़माने के अंदर इंतशार है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, इस कंसाइनमेंट के बारे में मज़ीद क्या अपडेट्स होंगी ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे, अखबारों के ज़रिए आपको पता चल सकेगा। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पर्सनली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, आई वांटेड टू सी कि ये क्या चीज़ है, और अगर ये वाकई असल है तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक हिस्सा है, और उस हिस्ट्री को दिखाने के लिए मैं भी उसके साथ जुड़ना चाहती थी। मैं दिखाना चाहती थी कि वाकई इस तरह की चीज़ें हमारे मुल्क के अंदर भी मौजूद हैं, हमारे मुल्क के अंदर हर किस्म का ख़जाना मौजूद है। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि हम जाकर उसको टैप करें और उस पर बात करें और उसको इन्वेस्टिगेट करें। नाज़रीन, आपको मेरा शो कैसे लगा? स्पेशल एपिसोड आवाम के सामने के लिए मैंने किया। आप मुझे फ़ीडबैक के लिए ईमेल कर सकते हैं AKS@cnbcpakistan.com पर। अल्लाह हाफ़िज़।